इस बार क्या हो रहा है ना, इस बार थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं रोटेशनल काइनेमेटिक्स करके कुछ तो आ रहा है, ठीक है। अब वो कुछ भी नहीं, फालतू टाइम पास है। तो सुन मेरी बात, सुन, देख ध्यान से सुन। काइनेमेटिक्स याद है तुम्हें, सेकंड चैप्टर? हाँ ना बोलो। यस सर। है ना, देख उसी से लिंक करके करता हूँ, ठीक है बेटा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस बच्चे का पेपर इस बार थोड़ा सा सही ना हुआ हो, बिल्कुल भी मायूस ना हो। बस वो ये समझें कि हमारी मेहनत में थोड़ी सी कमी रह गई थी, ठीक है। असफलता बस यही बताती है कि सफलता का प्रयास जो है वो पूरे मन से नहीं किया गया था। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस है सर। ना। असफलता कभी हमें ये नहीं बताती कि भाई साहब हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है ना। असफलता सिर्फ ये बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ था, बस इतनी सी बात, ठीक है। बाकी हमारी कैपेबिलिटीज के ऊपर कोई शंका नहीं है ना। मुझे पता है भाई साहब, मेरे सारे ही बच्चे बहुत जबरदस्त हैं भाई साहब। ये जो क्लास के अंदर तुम जुड़े हुए हो ना, कितने बच्चे जुड़े हैं क्लास के अंदर मेरे साथ? आज 37 बच्चे जुड़े हुए हैं। और यकीन मानना, तुम सारे के सारे 37 बच्चे भाई साहब हीरा हो अपने आप में। बात समझ आ रही है मेरी? अरे हाँ ना बोल। ये जो 37 बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, तुम सारे के सारे हीरा हो अपने आप में। पर ध्यान से सुनो तो बेटा, हीरे को भी, जब हीरे की भी जो चमक होती है ना, वो तराश तराश के घिस घिस के उसकी चमक आती है। क्या मेरी बात से एग्री करते हो? यस सर। है ना। जितना ज्यादा हीरा घिसता है ना बेटा, उतनी ज्यादा उसके अंदर चमक आती है। तुम जो सारे के सारे सामने बैठे, तुम सारे के सारे सोना हो, पर याद रखो सोने के अंदर भी चमक तभी आती है जब सोना तपता है। क्या मेरी बात समझ आ गई है? है ना। जितना ज्यादा तपोगे ना, जितना ज्यादा भाई साहब तपोगे, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे जो बेसिकली होता क्या है कि सोने को तपा के उसकी इंप्योरिटीज को दूर किया जाता है। इंप्योरिटी जब दूर कर जाती है तो भाई साहब सोना चमक जाता है, कुंदन बन जाता है फिर उसके बाद, है ना। तो अपने को तपना है भाई साहब, सोने से काम नहीं चलेगा, अपने को कुंदन बनना है। क्या मेरी बात समझ आई है? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। मेरी बात सुने, आ जाओ सुनो, अब मेरी बात सुनो। देखो यहाँ सुनो तो बेटा, तुम्हें याद हो तो हम लोगों ने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था ना, तो हम लोग काइनेमेटिक्स की बात कर रहे थे, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे किसकी? काइनेमेटिक्स की बात कर रहे थे। और उस काइनेमेटिक्स में देखो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। कौन कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद है? दूसरी इक्वेशन क्या थी? बोलो बोलो। s इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। शानदार भाई साहब। और तीसरी क्या थी? v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया भाई साहब, ये 3 हमारे पास इक्वेशन थी। अच्छा, उसमें बेटा ये जो v था ना, v ये क्या था? फाइनल वेलोसिटी। यही था कि कुछ और था? यही था। यही था भाई साहब, फाइनल वेलोसिटी था। और ये जो u था, u क्या था बेटा? इनिशियल वेलोसिटी, है ना। बिल्कुल एकदम बेसिक से चलूंगा, ऐसा मान के भाई साहब कुछ नहीं आता, और वहां से जीरो से फिर हीरो बनेंगे, ठीक है। ये जो a था, a क्या था? एक्सेलरेशन, है ना। लीनियर एक्सेलरेशन, ज्यादा अच्छा बोलूं तो, है ना यार, नहीं आया, है ना। लीनियर एक्सेलरेशन भाई, जब लाइन में जब बॉडी चलती है तो उस समय जो एक्सेलरेशन होता है लीनियर एक्सेलरेशन होता है ना, वही था ये। अच्छा, टी क्या था? टी ये भी बताना पड़ेगा। क्या टी क्या था भाई साहब? टाइम था, बहुत बढ़िया। और ये जो एस था, एस क्या था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, है ना, लाइन में चलने वाला डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ ना बोल। यस सर। बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात सुनो बेटा, इन तीनों इक्वेशन को ना टीप टीप के देख, मैं कुछ बातें बनाऊंगा। क्या बातें बनाऊंगा? देख ध्यान से सुनो बेटा, जहां पर फाइनल वेलोसिटी थी ना, अब वहां पर हो जाएगी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ आ गई? यहाँ पर ये फाइनल लीनियर वेलोसिटी थी ना, यहाँ पर ये हो जाएगी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। और बेटा इसे मैं ओमेगा फाइनल से दिखा दूंगा, या फिर कभी कभी सिर्फ ओमेगा से दिखा दूंगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। इसी तरह से जो लीनियर, जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना, यहाँ पर भी क्या होगी? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इसको मैं ओमेगा नॉट से दिखा दूंगा कभी कभी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। है ना। बाकी तुम दिखाने को चाहे क्या कबूतर से दिखा लो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर जो स्टैंडर्ड सिंबल है अपने को पता होने चाहिए, है ना बोल। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। बेटा जैसे यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन था ना, उसी प्रकार से मैं यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूंगा। एंगुलर एक्सेलरेशन याद है? अल्फा। यस सर। और तुम्हें बताया था सर्कुलर मोशन में कि AT इज इक्वल टू आर अल्फा, है ना बोल। यस सर। ये AT क्या था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यार तुम्हें नहीं आया यार। यस सर। ये AT क्या था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। ये R क्या थी? उस गोले की रेडियस जिसमें वो पार्टिकल घूम रहा है ना, ये वो रेडियस थी R, है ना। और ये AT था, AT वो था जो बॉडी की रफ्तार को बढ़ाता था, है ना बोल। यस दो सर। आते थे ना, एक AT आता था, एक AR आता था। AR अंदर की तरफ लगता था, ये सर्कल के अंदर मेंटेन करके रखता था, और ये वेलोसिटी को बढ़ाता था। यार तुम्हें नहीं आ रहा? यस सर। और ये अल्फा होता था, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, एक्सियल वेक्टर होता था। अच्छा, बहुत बढ़िया। और क्या था? और ये टाइम तो टाइम ही रहेगा, है ना, टाइम तो टाइम ही रहेगा। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट था ना, यहाँ पर हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ ना बोल दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा। और इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन, है ना बोल। यस सर। अल्फा की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और ओमेगा की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई?
Yes, आगे sir. अब सोच, देख टीप टीप के लिखते हैं, देख सुन, टीप टीप के लिखते हैं, Yes, sir. देख सुन, आ जाओ बिल्कुल एकदम चीटिंग कर करके। देखो सुनो सुनो, यहाँ पर क्या होती थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होता था ना। यहाँ पर देख क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू Yes, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। यार नहीं आया, देख टीप टीप आगे के लिख sir. दिया, बिल्कुल टीप टीप के, है ना। Yes, जैसे sir. यहाँ पर होता था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, s की जगह पे थीटा, है ना। थीटा इज Right. इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ और अल्फा टी स्क्वायर। यार आया ही नहीं यार ना तुम्हें, Yes, sir. आगे बहुत बढ़िया। जैसे यहाँ पर होता था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना। आगे sir. यार नहीं आया यार, आगे sir. पक्की बात एकदम, सोच लो। Yes, sir. 110% Yes, sir. बिल्कुल। यस सर। बहुत बढ़िया, Yes, आ जाओ sir. आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सुनो बेटा, तुम्हें याद हो तो देखो यहाँ पर अपन देखो, यहाँ पर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, एस था, और यहाँ पर हो गया थीटा, है ना। बेटा यहाँ पर जो वेलोसिटी होती थी, वेलोसिटी देखो क्या, अगर एवरेज वेलोसिटी लिखनी हो, सुनो सबसे पहले अगर मुझे मान लो अगर एवरेज वेलोसिटी लिखनी पड़ती थी तो मैं क्या लिखता था, ये लिखता था ना डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, है ना, याद करो। उसी प्रकार से बेटा यहाँ पर जब आप एवरेज ओमेगा लिखोगे ना तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। हाँ ना बोल, यस सर। याद Yes, कर, sir. जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती थी, इंस्टेंटेनियस, Yes, sir. वो यही आती थी, Yes, sir. ds बाई डी टी, है ना। अरे डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते थे तो वेलोसिटी आ जाती थी, है ना। ऐसे तुमको Yes. याद है, तुमको ऐसे इक्वेशन दे के सवाल करवाता था क्या, कि s इज इक्वल टू टी के क्यूब प्लस टी। मैं बोलता था कि मान लो फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो यही तो लगाते थे यार, dx बाई डी टी, आना बोल, Yes, है ना। sir. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यही आता था क्या, dx बाई dt, तो कितना आ जाता था 3t स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब t इज इक्वल टू 1 पे 2 पे किसी पे भी वेलोसिटी पूछ ले मैं बता सकता हूँ, हाँ ना बोल दे। यस Yes, सर। sir. बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से बेटा यहाँ पर जो ओमेगा हो जाएगा ना, ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, तू बोल क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस ओमेगा क्या हो जाएगा, थीटा बाई डी। d थीटा बाई dt। ये कई बात यार नहीं आया। आए तो sir. फिर अगर अपने Yes, से sir. पूछ ले कि भाई थीटा इज इक्वल टू मान लो टी स्क्वायर प्लस टी, तुमसे बोलूं कि फाइंड ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, बता सकते हो नहीं बता सकते, Yes, sir. बता सकते हैं टी फिर। इज इक्वल टू 1 सेकंड क्या आ जाएगा, ओमेगा, Yes, sir. ओमेगा आ जाएगा भाई साहब डी थीटा बाय डी टी। इसमें कोई DT. परेशानी वाली बात नहीं है। कितना आ जाएगा ये बोल, Yes. टी स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो क्या डिफरेंशिएशन आ जाएगा इसका, 2t प्लस 1। यार हाँ ना बोल, तो t इज इक्वल Yes, टू 1 sir. पर कितनी ओमेगा आ गई, 3 रेडियन पर सेकंड। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ ना बोल दे। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, Yes, sir. शानदार जानदार एकदम खूबसूरत। यहाँ सुनो देखो, और बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, मजा आएगा। यहाँ सुनो देखो सन्नाटो, यहाँ देखो, यार तुमने बहुत खुश कर दिया है मुझे, आज मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ सुनो, देख उस प्रकार से याद है यहाँ पर एक्सेलरेशन होता था, एक्सेलरेशन क्या होता था, एक्सेलरेशन होता था dv बाई dt, याद है, Yes, sir. या फिर Yes, sir. डी Yes, sir. स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अरे बात तो एक ही है, Yes, Yes, sir. नहीं Yes, आया। sir. आगे sir. आगे उसी sir. प्रकार से भाई साहब, उसी प्रकार से देखो यहाँ पर जो अल्फा हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाय डी टी, या फिर DT. डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। बात तो एक ही है यार, नहीं आया, यस सर। Sir. Yes, है ना। sir. आगे इसकी sir. यूनिट होती थी, इसकी यूनिट कितनी होती थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, Yes, sir. है ना। और v की यूनिट क्या होती थी, मीटर पर सेकंड होती थी कि नहीं होती थी यार, Yes, sir. है ना। उसी प्रकार से भाई साहब इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड, है ना। और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ ना बोल दे, Yes, sir. पक्की बात एकदम। यस सर। अरे सोच ले, Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब। अब तू मुझे एक बात बता, तू कहे तो मैं इस तरह के फालतू टाइम पास सवाल कर रहा हूँ, तू कहे तो ना कर रहा हूँ। मैंने बोला देख थीटा इज इक्वल टू, मैंने बोला मान लो टी की क्यूब प्लस 4t प्लस 1। अब मैं बोलूँ ओमेगा बताओ टी इज इक्वल टू 1 पर, अल्फा बताओ टी इज इक्वल टू 2 पर। बोले फालतू टाइम पास सवाल कर सकता है कि नहीं कर सकता यार, कर सकते हैं कर sir. सकते हैं कि नहीं कर सकते, चलो कर दो फिर। अगर कर सकते हो तो एक सवाल कर दो। देख मैं क्या सवाल बोला, मैं बोला कि फाइंड ओमेगा एंड अल्फा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बोले सवाल कर सकता है क्या, Yes, sir. निपटा दे जल्दी से, फालतू एकदम फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर देंगे बच्चे, बोलो उसमें पर। ठीक है, लो आ जाओ, सुन लो क्या बोला मैं, देख सुन, आ जाओ। ओमेगा क्या निकलेगा बोल, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी, है ना। करो DT. पुरानी बातें हैं, बोलो
3t² + 4 हाँ ना बोल ओमेगा Yes, sir. t इज Yes, इक्वल sir. टू 2 सेकेंड एट t इज इक्वल टू 2 Yes, sir. सेकेंड कितना आ गया 2 दूनी 4 × 12 + 4 16 हाँ ना बोल Yes, sir. बहुत बढ़िया फिर अल्फा अल्फा Yes, क्या sir. आता है d² θ/dt² है ना एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे उसे या d ओमेगा बाई dt²। अरे बात तो एक ही है यार Yes, sir. Yes, sir. कितना आया बोल 3 दूनी 6 60. 60 है ना तो अल्फा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कितना आया बोल 12 रेडियन पर सेकेंड भाई साहब कितना आया 12 नहीं आ रहा ना हमारा है ना बोल आगे सर बहुत बढ़िया भाई साहब ये बात हो गई एक बेसिक बातें। अब मुझे एक बात बताओ इस तरह के सवालों में भाई साहब मुझसे इंस्टेंटेनियस निकलवा ले ये निकलवा ले वो निकलवा ले बोल मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता यस सर पक्की बात एकदम कोई घबराहट नहीं मन के अंदर। अच्छा एक बात और No, अब sir. याद करो बेटा ये वाली जो इक्वेशंस थी ना ये कब लगती थी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता हो है ना एक्सेलरेशन sir. कांस्टेंट रहेगा तब लगेगी नहीं तो लगने वाली नहीं। उसी प्रकार से बेटा नहीं। जब अल्फा कांस्टेंट हो ना आप इन तीनों इक्वेशंस को तभी इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आई। सर अल्फा का कांस्टेंट होने का मतलब क्या है अल्फा कांस्टेंट होने का मतलब है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब कि जब वो घूम रहा है ना जो ऑब्जेक्ट उसका जो घूमते हुए का जो अल्फा है वो कांस्टेंट है बस ठीक है घूमते हुए जो उसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। अभी मैं बेटा उसके ऊपर चर्चा करूंगा अच्छी वाली तो टेंशन मत ले बिल्कुल। मुझे एक बात बताओ अभी तक की चर्चा किस किस को समझ आई है यस हाँ ना, सर बोल। पक्की बात एकदम Yes, sir. अरे सोच ले बहुत Yes, बढ़िया। sir. अब मेरी बात सुनो अब मैं तुम्हें ना कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। नॉन मेडिकल वाले बच्चे इन चीज़ों को समझते हैं पर मेडिकल वाले बच्चे इस बात को बहुत बड़े ढंग से सुने ठीक है। देखो नॉन मेडिकल वालों को तो गणित पढ़ाने के लिए संजीत सर भी हैं वो तो पढ़ाते ही हैं है ना पर मेडिकल वालों को तो जितना गणित पढ़ाना है मैं नहीं पढ़ाना है ना। तो ध्यान से सुनो मेरी बात अब देखो बेटा ध्यान सुनना। तो जैसे मान लो बेटा ये पूरा सर्कल होता है ना जैसे मान लो पूरा सर्कल है सही हो गया देखा जादू एकदम। जैसे मान लो कि बेटा आप यहाँ से चलना शुरू करा आपने ठीक है आप यहाँ से चलना शुरू करो और यहाँ से चलते 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 यूं ही रुक जाता हूँ मैं यहाँ पहुँच गया मैं वापस। तू मुझे बात बता मैं कितना एंगल घूमा 360 डिग्री है ना बोल 360 बहुत बढ़िया। तो भाई साहब मैं यहाँ से चलना शुरू करा और मैं वापस यहाँ पर आ गया तो क्या मैं 360 डिग्री घूम गया क्या यस सर Yes, यार sir. नहीं आया Yes, देख sir. पाई तो ऊपर और पाई नीचे तो 360 डिग्री घुमा कि नहीं घुमा यार बेटा 360 डिग्री को ध्यान सुनना मेडिकल वाले बच्चों तुम्हें थोड़ी सी ऑब्वियस भी लग सकती हैं ये बातें पर ध्यान से सुनो एक बार क्योंकि बाद में काम आएंगी ये ठीक है बेटा 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन भी कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ आ गई क्या बोला मैं 360 डिग्री सन्नाटो इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब मुझे एक बात बता क्या तू डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर देगा आज के बाद नहीं कर देगा यस सर पक्की बात Yes, क्या sir. बन गया हाँ ना बोल दे बहुत बढ़िया देख Yes, सुन sir. तो अगर 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन तो मतलब कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय 360 रेडियन। अरे हाँ ना बोल यस सर Yes, या sir. और अच्छा बोलूं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार। आगे सर उल्टा भी कर सकता है तू कि अगर 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 बाय 2 पाई डिग्री। यार नहीं आया पर मैं तो कहता हूं ऐसे याद कर ले कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब मुझे एक बात बता ये कोई रटने की चीज है प्योर समझने की चीज है एकदम। अरे यार भाई 180 डिग्री को पाई तो बोलते हो भाई यहाँ से जब आप घूमे तो पाई घूम गए यहाँ से घूमे तो फिर पाई घूम गए तो 360 घूमने का क्या मतलब है कि आप 2 पाई घूम गए। यार नहीं आया। यस सर और सुन एक और बात सुन मुझे एक बात बता कि ये कितना एंगल घूमूं कि मैं एक पूरा चक्कर काट जाऊं। एक बार फिर बोलना सर कितना एंगल घूमूं मान लो मैं यहां से चलना शुरू करूं कि मैं कितना एंगल घूमूं कि मैं एक पूरा चक्कर काट जाऊं। 360 हाँ इसका मतलब ध्यान से देख कि 360 डिग्री घूमने के चक्कर में ना 360 डिग्री घूमने के चक्कर में मैंने एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लिया। क्या मेरी बात समझ आई Yes, यस sir. सर है ना Yes, इसे yes, वन sir. रीव कहते हैं रीव REV समझ जाओगे क्या 360 Yes, sir. डिग्री घूमने के चक्कर में मैंने एक रिवोल्यूशन पूरा कर लिया। इसका मतलब कि 2 पाई रेडियन घूमने के चक्कर में मैंने एक रिवोल्यूशन पूरा कर लिया। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार। आ गया सर मतलब कि आगे 2 से। पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन। हाँ ना बोल
Yes, sir. 4 pi रेडियन इज इक्वल टू 2 रिवोल्यूशन। हाँ ना बोल Yes, sir. भाई साहब। 3 pi इज इक्वल टू 1.5 रिवोल्यूशन। यार नहीं आया, Yes, sir. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? Yes, sir. आगे सर। पक्की Yes, बात sir. एकदम, सोच ले। Yes, Yes. sir. देख मैंने बोला कि भाई साहब मैं ना कितना घूमा, मैंने बोला कि मान ले मैं 8 पाई बाय 7 घूमा, मुझे बता मैं कितना रेवोल्यूशन घूमा। नॉर्मल वो है यार मैथमेटिक्स, क्या उसमें सोच रहे हो इतना? जल्दी कर दो, घबराना नहीं है। अगर मैं 8 पाई बाय 7 घूमा तो मैं कितना रेवोल्यूशन घूमा? अगर मैं इतना एंगल घूमा, इतना रेडियन 4/7 pi, 4/7 रेडियन। कितना रेवोल्यूशन घूमा पूछ रहा हूं मैं बेटा, कितना रेवोल्यूशन घूमा, कितना रेवोल्यूशन घूमा, ये सवाल है। अगर मैं इतना रेडियन घूमा, इतना एंगल घूमा, तो मतलब मैं कितना रेवोल्यूशन घूमा, कितने चक्कर मारे मैंने, ये सवाल है। घबरा मत, सोच, थोड़ा सा कर सकता है तू। 4/7 घुमा। 4/7 रेवोल्यूशन घूमा ना, या कितना घूमा है ना? चलो देखो मैं बताता हूँ। नहीं, 4/7 ऑफ अ रेवोल्यूशन है ना, 4/7 ऑफ रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन है ना, तो पूरा तो नहीं घूमा, मतलब एक पूरा चक्कर नहीं घूमा। हाँ ना बोल, Yes, Yes. sir. पक्की बात है क्या? Yes, sir. देख सोच, ध्यान से देख, देख ध्यान से देख, मैं क्या बोला, मैं बोला देख, मैं बोला कि बेटा 2 पाई रेडियन घूमने का मतलब है एक रेवोल्यूशन। हाँ ना बोल, Yes, sir. यूनिटरी मेथड जैसे उसमें करते, यूनिटरी मेथड समझते हो ना, 9वीं 10वीं में पढ़ते थे जो 5 नल एक तालाब को इतनी देर में भरते हैं तो 10 तालाब कितनी देर में भरेंगे। हाँ ना बोल, अरे यार उस तरह के Yes, सवाल है ये कि भाई साहब 2 पाई रेडियन घूमा, इसका मतलब एक रेवोल्यूशन घूमा, तो अगर एक रेडियन घूमा तो मतलब कि 1/2 पाई रेवोल्यूशन घूमा, तो अगर 8 पाई बाय 7 रेवोल्यूशन घूमा तो 1/2 पाई इंटू 8 पाई बाय 7। हाँ ना बोल, पाई ने Yes, पाई sir. को मार दिया, तो कितना चक्कर मारा मैंने? 4/7 चक्कर मारे। यार नहीं आया, 4/7 पक्की बात, आगे सर। सोच ले। Yes, sir. Yes, sir. 110%। यार Yes, नहीं sir. आया। Yes. आगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। लो एक और कर दो ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ तुम समझ गए हो। लो मैं बोला कि मान लो मैं पाई बाय 6 रेडियन घूमा तो मैं कितना रेवोल्यूशन घूमा? मैं पाई बाय 6 रेडियन घूमा तो मैं कितना रेवोल्यूशन घूमा? 1/12 ऑफ अ रेवोल्यूशन। 1/12। एकदम पक्का, 112। बहुत बढ़िया भाई साहब। देख सुन, 2 पाई रेडियन घूमने का मतलब है कि एक चक्कर मारना, एक रेवोल्यूशन मारना। हाँ ना बोल, तो Yes, एक sir. पाई घूमने का मतलब है कि 1/2 पाई घूमना। और आप कितना घूमे? आप घूमे पाई बाय 6, तो 1/2 पाई इंटू पाई बाय 6। क्या ये छोटे बच्चों वाली बातें हो रही हैं क्या? बिल्कुल एकदम। Yes, sir. 1/12 ऑफ अ रिवोल्यूशन है ना, पर ये छोटे बच्चों की बातें बाद में जाके बड़ी हो जाएंगी, इसीलिए अभी करवा रहा हूँ यार। हाँ ना बोल दे यार। Yes, sir. मतलब कि मैं 1/12 चक्कर मारा मैंने, एक चक्कर पूरा नहीं मारा, एक चक्कर का 12वां हिस्सा मारा मैंने। यार नहीं आया, आगे। सोच ले। Yes, sir. अब सुन देख, अभी तक मैंने तुमको एंगल में कन्वर्जन करना सिखाया है ना, एंगल में कन्वर्जन करना सिखाया नहीं सिखाया? अब सुन देख ध्यान से देख, जानते हो बेटा कभी कभी आप आगे सर। तुमने कभी मोटर के ऊपर लिखा देखा है कि आरपीएम? आरपीएम सुना है कभी? आरपीएम, Yes, sir. आरपीएम का Yes, मतलब sir. होता है बेटा राउंड पर मिनट। ठीक है, आरपीएम का क्या मतलब होता है बेटा? राउंड पर Round per मिनट। इसका मतलब कि मोटर जो है ना, उसकी जो पुली आगे देखो, मोटर ऐसी होती है, मोटी सी मोटर होती है ना, जाड़ी सी, उसके अंदर आगे भाई साहब एक पुली होती है ना? अरे यार कभी हाँ, sir. आटा पिसवाने गए हो कि नहीं गए हो? Yes, sir. अरे हाँ ना बोल, आटा पिसवाने गए हो कभी? Yes, sir. Yes, sir. अरे बावड़े हो क्या, आटा पिसता है क्या, गेहूं पिसता है यार? अरे हाँ ना तो बोल, आटा Yes, पिसता sir. नहीं है भाई साहब, गेहूं पिसता है यार, बावड़े हो क्या तुम? अरे यार Yes. है ना। तो आगे बेटा जो पुली होती है, पुली बेटा राउंड पर मिनट का क्या मतलब होता है? राउंड पर मिनट का मतलब है कि ये पुली 1 मिनट में कितने राउंड ले लेगी, कितने रेवोल्यूशन ले लेगी। राउंड या रेवोल्यूशन बात तो एक ही है। यार नहीं आया, Yes, sir. है ना। अब सोच अगर मैं तुझे ये बोल दूं कि किसी मोटर का ना इतना है, मैंने बोला कि 800 आरपीएम है, ठीक है, 800 आरपीएम का मतलब मैंने बोला कि बता कितना रेडियन पर सेकंड है, बता सकता है क्या? बोलो, बता सकते हो? आरपीएम से और रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, बोल कर सकता है? यस। आसान है बिल्कुल, सोच तो सही। तू कहे तो मैं कराऊं एक? आप करवा दो सर। देख सुन मैं कराता हूँ, देख सुन, देख मैं कहता हूँ, देख सुन बेटा, 800 आरपीएम, इसका मतलब क्या है कि 60 सेकंड में
800 रेवोल्यूशन, नहीं आया। आ गया। यही मतलब है? यस आ सर। गया। यही मतलब है, कुछ और मतलब हाँ है? यस। अच्छा, तो एक सेकंड में यही है। कितने रेवोल्यूशन? 800/60 रेवोल्यूशन। Yes, sir. जीलो ने जीलो Yes, कमाल sir. दिया, है ना। देख सुन, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, सन्नाटों में गलती कर सकता हूँ। अच्छा भाई, तो भाई इतना भाई एक सेकंड में, इसका ये मतलब हुआ ना भाई 800 आरपीएम Yes, का sir. क्या मतलब है कि 40/3 रेवोल्यूशन पर सेकंड, नहीं आया। आ गया। आ बहुत गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, One revolution बहुत is 2 बढ़िया, pi. बहुत बढ़िया, है ना। अब सो ध्यान से देख, वो ध्यान से देख भाई, 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। आया थोड़ी? आ गया सर। नहीं आया। आ गया। तो भाई साहब आगे। 40/3 रेवोल्यूशन पर सेकंड इज इक्वल टू 40/3 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। यार आया तो है ही नहीं। देख रहे ना, मैं कैलकुलेशन में गया, गलती आ नहीं, गया। बाकी सब कुछ ठीक है ना। तो कितना आया? 4 दूनी 8, तो 80π/3 और रेडियन पर सेकंड। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया सर। यार नहीं आया। हाँ ना बोल, Yes, sir. पक्की बात एकदम, कोई घबराहट तो नहीं है? रेडियन में, रेवोल्यूशन सर यहाँ में, से बोल बेटा बोल बोल बोल। सर यहाँ से बता दो ना, यहाँ से, 40 यहाँ बाई से, 3 इंटू 2 पाई ये कैसे लिखा? यहाँ से ना। हाँ यस। देख सुन, हाँ बेटा बोल। सर अपन आरपीएम देके सर स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? आरपीएम देके स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? मतलब बेसिकली पुली के पार्टिकल की कितनी रफ्तार है वहां पे, ऐसा वी, वो यस सर, हाँ यस बिल्कुल सर। कर सकते हैं ना, हमें पता है ना बेटा, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना। तो अगर पुली की रेडियस अगर हमें पता हो और अगर हमें ओमेगा पता चल जाए, तो एंड पॉइंट पर, पेरीफेरी पर जो पार्टिकल होगा ना, आप उसकी v पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यार नहीं आया। आ गया सर। पक्की बात? आ गया। देख यहाँ से बताता हूँ फिर से, किसी ने पूछा था, किसी बच्चे ने पूछा था, तो यहाँ से एक बार दोबारा बताता हूँ। बिल्कुल बेसिक चर्चा चल रही है अभी, तो मैंने तुम्हें सवाल ही कराने शुरू नहीं करे अभी तो। और सही बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा करवाऊंगा अभी नहीं काइनेमेटिक्स में। अच्छा बच्चा होगा ना, मैं बताऊंगा उसको अच्छा बच्चा कैसे काम करेगा। आप सुनना, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, तुम्हें ये सिखा देता हूँ पहले। देख सुन बेटा, अभी अपने पास रफ्तार कितनी है? 40/3 रेवोल्यूशन पर सेकंड, यही है ना। देख सुन, तुम ये बात समझते हो ना कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, समझते हो ना। तो 1 Yes, sir. रेवोल्यूशन पर सेकंड का क्या मतलब है कि 2 पाई रेडियन पर सेकंड, यही तो मतलब हुआ यार, यस सर। है ना। तो 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। और तेरे रेवोल्यूशन कितने हैं? 40/3 यार। यस तो सर। 40/3 रेवोल्यूशन पर सेकंड इज इक्वल टू 40/3 इंटू 2 पाई और साथ में रेडियन पर सेकंड। अरे हाँ ना बोल दो। आ कितना गया आ गया? सर। 80π/3 और रेडियन पर सेकंड। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया सर। एकदम 110% समझ आया है। यस सर। अरे सोच लो बिल्कुल एकदम, कन्वर्जन में कोई दिक्कत तो नहीं लगी? हाँ सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब यही इसी में खेलना है बस अपने को ना, इसी में खेलना है। इसी तरह से मैं तुमसे ये अल्फा वल्फा भी चेंज करवा सकता हूँ, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अल्फा वल्फा निकाल लो, ये कर लो, वो कर लो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आई भाई साहब ये यूनिट चेंज करने में? रेडियन, है ना, रेवोल्यूशन, डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही भाई साहब? नो ध्यान सर। से देख ले भाई साहब, ये 3 चीजें हैं, डिग्री, रेवोल्यूशन, रेडियन या रोटेशन, बात तो एक ही है। अरे यार 360 घूमने का मतलब है अपन 2 पाई रेडियन घूम गए, है ना बोलो। यस सर। और 360 डिग्री घूमने का मतलब है हमने एक चक्कर मार लिया। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन या फिर 360 डिग्री, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना बोल। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, ये तीनों इक्वेशन में भाई साहब मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस तरह के सवाल मुझसे पूछ ले, मुझे पता है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी होता है, मुझे पता है अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी स्क्वायर या फिर डी ओमेगा बाई डी होता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना बोल दे। नहीं। बहुत बढ़िया भाई साहब, मुझे पता है कि जैसे 3 इक्वेशन यहाँ पर लगती थी, इन्हें कॉपी कर करके टीप टीप के भाई साहब मैं 3 इक्वेशन लिख सकता हूँ, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बोल। यस सर। बहुत बढ़िया Yes, भाई sir. साहब, मैं ऐसा समझूं कि अभी तक की चर्चा अपने को एकदम क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। यस हाँ सर। सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, Yes, शाबाश। sir. मेरी तरफ से इस क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में जब 1 बजे मुझे मिलोगे ना,